माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग डे 4 में ऑपरेटर सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और ऑपरेटर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीजर y इक्वल टू 10 एंड इंटीजर z इक्वल टू, इसकी हमको वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करनी है कि क्या वैल्यू हमारी कैलकुलेशन के बाद में z में स्टोर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू हमारी 10 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पे हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि ये जो ऑपरेंड है इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देता है बिफोर एक्शन। ऑलराइट, और जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो हमारा ऑपरेंड की वैल्यू 1 बढ़ाता है आफ्टर एक्शन। तो एक्शन क्या है, यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, y की वैल्यू को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 10, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसकी वैल्यू को क्या करेगा, 1 बढ़ा देगा, यानी कि 11 रीड करेगा और आगे के एक्सप्रेशन के लिए 11 वैल्यू ही पास करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है तो ये वैल्यू को बढ़ाएगा लेकिन रीड करने के बाद में बढ़ाएगा। तो यहां से हमको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 11, तो यहाँ पे ये 11 ही रीड करेगा और आगे के एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू को 1 बढ़ा के पास करेगा, यानी कि 12 पास करेगा। बट आगे कहीं पर भी y का यूज नहीं हुआ है तो एज इट इज छोड़ देगा और ये तो खैर 5 है। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा कैसे बन जाएगा, 11 इंटू ब्रैकेट में हमारा 11 प्लस 5। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा सिंपल बॉड मास जैसे ही बन गया है। यहां पर हम लोग क्या रूल फॉलो करते हैं, BEDMAS, ब्रैकेट, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 16। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 176। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 176। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू 7, a में 7 वैल्यू है तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज हुआ है तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a प्लस, अब ये सारी चीज क्या है हमारी एक ब्रैकेट में आ जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा a प्लस 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 फिर प्लस प्लस a प्लस माइनस माइनस a प्लस a माइनस माइनस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, साथ ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। यहाँ पे हमारा जो है a प्लस प्लस यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और यहाँ पे हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। वैसे यहाँ पे हमारा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सेम हम लोग वैसे ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है a, तो a की वैल्यू क्या है, 7, तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, a प्लस प्लस यानी कि जो वैल्यू है 7 की वो वैसे ही रीड करेगा और आगे के लिए प्लस करके पास करेगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 7, बट आगे के एक्सप्रेशन के लिए ये क्या पास करेगा वैल्यू, 1 बढ़ा के, यानी कि 8। अब प्लस हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है प्लस प्लस a यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये वैल्यू क्या रीड करेगा, 8 रीड करेगा बट एक वैल्यू बढ़ा के, क्यों, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, एक बढ़ा के यानी कि 9, और यही वैल्यू ये आगे के लिए पास करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि a की वैल्यू को 1 कम करके रीड करेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस 1 कम करेंगे यानी कि 8, और यही वैल्यू आगे के लिए पास हो जाएगी। अब क्या है यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि पहले ये वैल्यू जो है उसको रीड करेगा और उसके बाद माइनस करेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रीड होगी वो 8 रीड होगी और आगे के लिए क्या पास करेगा 7, बट आगे कहीं यूज नहीं हुई है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा
यहाँ पे हम सब ऐड कर देंगे 32, यहाँ पे 32 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 39 आ जाएगी। तो वो आज के दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इतना एक्सपेक्ट करूंगी कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ में।